हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का हिस्ट्री का आपका टॉप 40 2024 का आपका मॉडल पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें, वीडियो को मिस करने की गलती ना करें क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका टॉप 40 क्वेश्चन के साथ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में दूसरा क्या बोल रहा है, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 331 ईसा पूर्व में जीता। कब जीता, 331 ईसा पूर्व में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिनारियस क्या था। तो याद रखिएगा दिनारियस क्या था, स्वर्ण का सिक्का, चांदी का सिक्का या तांबा का सिक्का, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा चांदी का सिक्का को हम लोग क्या बोलते थे, दिनारियस बोलते थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इतिहास का पिता किसको बोलते हैं। तो याद रखिए इतिहास का पिता जो इसको हम लोग हेरोडोटस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हेरोडोटस को बोलते हैं, इतिहास का पिता बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। तो ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। रोमन साम्राज्य का प्रथम जो सम्राट है वो अगस्टस है। कौन है, अगस्टस। याद रखिएगा बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए पहाड़ी की चोटी पर बसे गाँव को क्या कहते हैं। जो पहाड़ की जो चोटी पर जो गाँव बस रहा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिए उसको हम लोग कैस्टेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैस्टेला बोलते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, जो इक्वाइट्स क्या है। तो इक्वाइट्स क्या, दास है, अभिजात वर्ग क्या है। तो याद रखिए इक्वाइट्स जो है हमारा वो क्या है, आपका अश्वरोही है। क्या है, अश्वरोही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक। आगे देखते हैं गृह युद्ध का क्या तात्पर्य है। तो याद रखिए जो गृह युद्ध है उसका क्या तात्पर्य है, तो अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति करने के लिए सशस्त्र संघर्ष। आगे देखिए बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो याद रखिएगा बर्बर जो शब्द है हमारा यूनानी भाषा से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, जर्मन शब्द में फ्यूड का क्या अर्थ निकलता है। फ्यूड का क्या मतलब निकलता है जर्मन शब्द में। तो याद रखिएगा एक भूमि का टुकड़ा निकलता है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं यायावर मूलतः क्या थे। तो यायावर क्या था, घुमक्कड़ थे। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, चंगेज खान की मृत्यु कब हुआ था। तो 1227 ईस्वी सन में हुआ था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया में इनाना, देखिए इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनाना किसकी देवी थी। तो ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में इनाना किसकी देवी थी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, देखिए मेनर क्या था। तो याद रखिएगा जो हमारा मेनर था वो लॉर्ड का घर था। मेनर किसको बोलते थे, लॉर्ड, जो भगवान का घर था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसा था। तो याद रखिए किलाक्षर लिपि बोलिए या फिर हम लोग किलाकार लिपि बोलिए, दोनों बात बराबर है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, टीथ क्या था। तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीथ क्या था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक तरह का कर था। टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकार का कर था। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित है। तो अभिजात वर्ग जो है द्वितीय श्रेणी में सम्मिलित है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, वर्तमान में फ्रांस किस प्रकार की सरकार है। किस प्रकार का सरकार है फ्रांस में। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र सरकार है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, द लास्ट सपर किस चित्र किसने बनाया। ये भी आपको वीवीआई क्वेश्चन है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो द विंची ने बनाया। आगे यदि हम लोग देखते हैं ईसाई धर्म के ईस्टर से क्या तात्पर्य है। ईसाई धर्म में ईस्टर जो है, ईस्टर से क्या मतलब है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक माना जाता है। आगे देखते हैं 22 क्या बोल रहा है, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने किया। था पुस्तक का नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्कहार्ट ने किया। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 23 क्या बोल रहा है, द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने किया। तो ये भी आपको पुस्तक वाला क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली
ने किया है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, नाइट्स क्या थे, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन है। तो घोड़ सवार जो सैनिक उसको लोग नाइट्स बोलते थे। आगे यदि हम लोग देखते हैं छापे खाने या प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया था, तो याद रखिएगा आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है, तो गुटेनबर्ग ने आपका छापखाना या प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, इसाबेला द इस्ते कौन थी, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मंटुआ राज्य की रानी थी। आगे देखते हैं 27 क्या बोल रहा है, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में हुआ। कब हुआ, 1921 में। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है, तो याद रखिएगा न्यूटन के द्वारा रचित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 29 क्या बोल रहा है, किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो यह किसने कहा है, तो याद रखिएगा क्या कोपरनिकस ने कहा। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 30 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित किया था, तो याद रखिएगा आपका इग्रेसियस लोयला ने किया था। आगे देखते हैं 30 मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था, तो याद रखिएगा जर्मनी देश का निवासी था। आगे यदि हम लोग देखते हैं 32 क्वेश्चन क्या बोला, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे, तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी थे। कहाँ के, तो उत्तरी अमेरिका। आगे देखते हैं ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया, कब, 1781 में। ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं 34 क्या बोल रहा है, कैनबरा को ऑस्ट्रिया की राजधानी कब बनाई गई, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में बनाया गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुआ, तो याद रखिए इसका 1867 से 68 के बीच में हुआ था। आगे देखते हैं 36 क्वेश्चन, जापान में तेज गति वाले शिंकानसेन क्या है, तो याद रखिएगा तेज गति वाले शिंकानसेन बुलेट ट्रेन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है, ये भी आपको VVI क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्यात सेन को माना जाता है। आगे देखते हैं चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए सन्यात सेन थे। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, वार्का शीर्ष क्या है, तो याद रखिएगा स्त्री का जो सिर है वार्का शीर्ष, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, जो मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है, तो याद रखिएगा दजला और फरात के लिए भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर का वीडियो मिलता रहेगा, इसलिए चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। थैंक यू सो मच।